प्रणाम। भोर की बेला है और इस समय मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। पसंद आता है तो लाइक करें, वरना जाने दें। मैं कभी कभी बहुत आश्चर्य करती हूँ, समझ ही नहीं पाती कि क्या चाहिए लोगों को। एक तरफ आप बोलते हैं हम समाज बदल देना चाहते हैं, ख़ासतौर पे हमारी युवा पीढ़ी, कि नहीं मुझे इस समाज को बदल देना है और मैं समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानता या नहीं मानती। मुझे वो सब नहीं करना है जो हमारे हमसे पहले वाली पीढ़ी करते आए हैं। वो सारे बंधन इन्हें तोड़ देना है। दूसरी तरफ तुम उसी समाज को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम्हें रस्मों को नहीं मानना होता है, लेकिन उन रस्मों को मानना है जहाँ तुम अपनी प्रदर्शनी सही ढंग से लगा पाओ। हर जगह मैं लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज्ड पाती हूँ। कई बार मुझे समझ ही में नहीं आता कि किस तरह से लोग चल रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। अपने अहंकार का पोषण करने के लिए बड़े बड़े आडंबर, बड़े बड़े दिखावे, बड़ी बड़ी बातें। और दूसरी तरफ आप जो लोग आपके अपने हैं, क्लोज हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन पर आप समाज के बंधन तोड़ने का हुक्म चलाते हो कि मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानती और मैं ये नहीं करना चाहती। तुम समाज को बदलना भी चाहते हो या फिर रिश्तों को तोड़ के ख़त्म करना चाहते हो। तुम अपने कन्फ्यूज़न को खुद ही दूर नहीं कर पाते। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम सभी, जो एक तरफ विकास की बातें करते हैं, समाज को बदल डालने की बातें करते हैं। आप देखो, नज़रें उठाकर दिखेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे। और ये कोई उस तरह का भी अनुष्ठान करते, कोई भी धार्मिक या किसी भी तरह का, तो इनकी पहली ज़रूरत ये होती है कि मुझे समाज को बहुत कुछ दिखाना है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब आडंबर वाली बातें। अच्छा, जब आप कोई धार्मिक कार्य भी करने चलते हो, मतलब बदलने के लिए दुनिया को, तब भी आपका पहला चॉइस पैसा होता है फर्स्ट, जबकि वो जीविका का साधन है। आपको लग्जरी भी पसंद है, आपको बराबरी भी पसंद है। आप गरीबों को रोते नहीं देख सकते, लेकिन आपको अमीरी का चाहत बहुत है, आपको दिखाने की बहुत ज़रूरत है। जब रीति रिवाजों की बात कोई करता है तो लोग कहते हैं मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। तो फिर नहीं मानते हो तो तुम इतने आडंबर में फंसे ही क्यों पड़े हो भाई? तुम्हें अपनी कई चीज़ों का, जिसका नाम आजकल ट्रॉमा है, और बहुत ज़ोर शोर से इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रॉमा है, उसे सॉल्व भी करना है, लेकिन आप अपनी सारी मुसीबतों का जड़ उन्हीं लोगों को मानते हो जो आपके करीब हैं। तो आप तो छोटे से स्तर पे भी काम नहीं कर पा रहे हो भाई।
एकदम निचले स्तर पे भी आपसे काम नहीं होता है। आप क्या दिखाना चाहते हो अपने को, एक अपनी असली छवि छुपा के, एक नकली आवरण ओढ़ के कहाँ निकल गए हो, क्या करना चाहते हो। मुझे कई लोगों की बातें बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। उन्हें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होता है अपने सौंदर्य पे, रूप रंग पे, लग्जरी, ये सब बहुत कुछ है ऐसा जिस पर उन्हें बहुत समय देना है, बहुत समय देना है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर जिनसे आपके आसपास के लोगों को थोड़ी भी राहत मिले, वो आपको नहीं करना है। जब आप एक छोटे स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हो, अपने घर के अंदर काम नहीं कर पा रहे हो, अपने आसपास काम नहीं कर पा रहे हो, समाज की बुराइयों को दूर भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम खुद को एक बार फिर से सोचो और चेक करो कि तुम इस माया की नगरी के मेंबर हो, सदस्य हो, या उस स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो। तुम्हें क्या चाहिए वो चुनना होता है, हमेशा चुनना होता है। और कई बार मेरी बहस हो जाती है किसी किसी से, और बड़ी अच्छी बात उसमें ये निकल के आती है कि मुझे और भी क्लियर बहुत चीज़ें दिखने लगती हैं। और भी स्ट्रॉन्ग वो आता है कि नहीं, जो मेरा पाथ है, जो मेरा रास्ता है, अगर स्पिरिचुअल है, तो फिर इस 3D वाली माया की नगरी को कहीं ना कहीं अंदर से छोड़ देने की ज़रूरत है पूरी तरह से। और एक थॉट आज मेरा क्लियर हुआ, समझ में आए कि नहीं, ये सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, कहती कुछ है, करती कुछ है। और कहते हैं लोग ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपने आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं, समाज तो बदलने की क्षमता रखते नहीं, उन्हें आप हर्ट करने में इंटरेस्टेड हो, समाज के कुरीतियों के बहिष्कार करने के नाम पर। कई लोग ईश्वर को नहीं मानते, मैं कहती हूँ वो बड़ी ज़ोर से मानते हैं, जो इतनी ज़ोर से नकारते हैं ना उनके अस्तित्व को, तो कहीं ना कहीं उनका उनमें ज़्यादा विश्वास है, तभी वो बार बार उनको नकारते हैं, उन सारी चीज़ों को नकारते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ तो डर है, कुछ तो अपने बारे में पता है। कहीं न कहीं उन्हें महसूस होता है कि हाँ, मैं भी इस मोह माया के संसार का एक बड़ा हिस्सा हूँ, और मैं भी इसी समाज में, इसी समाज के प्रचलन में चलना पसंद करता हूँ। असलियत यही है और कहना कुछ और है। तो जो कहते हो वही करो, जो चाहते हो वही करो। किसी तरह से कोई अपनी एक फेक पर्सनालिटी मत बना लो। क्या बुरा है अगर मुझे आडंबर ही पसंद है, तो ठीक है ना, ये भी सही है। तो आप खुल के बोलो, हाँ जी मुझे बहुत आडंबर पसंद है। अगर आप रीति रिवाज नहीं मानते तो हाँ जी, आप खुलकर बोलो कि आप रीति रिवाज नहीं मानते हो, और मानो भी नहीं, कभी नहीं मानो। ये नहीं कि अभी मेरे फ़ायदे के हिसाब से तो मैं ये मान लूँगा या मैं ये मान लूँगी,
और जब मेरे फ़ायदे के हिसाब से नहीं है तो मुझे नहीं मानना। हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदू धर्म से मैं हूँ और वो हम एक फॉलो करते आ रहे हैं। और जब उस सारी चीज़ें वो जो भी हैं हिंदू धर्म के जो भी तौर तरीके, तो आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपको वो भी मानना है या नहीं मानना है। नहीं मानना है तो फिर नहीं मानने वालों में रहो। ये आधे अधूरे लटके चलोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। पता है ये मेरा वीडियो बहुत लोगों को ट्रिगर करने वाला है और हाँ, मेरा यही रास्ता है और मैं इस रास्ते पे चलूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब मैं आडंबर की दुनिया में शामिल हूँ और कब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, वो तो मैं हर वक्त हूँ। और कब मुझे छोटी मोटी रीति रिवाजों को करना होता है, मैं खुशी से करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई है। तय तो हमें ही करना है ना कि मुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए या मेरे साथ कुछ लोग हैं उनकी भी चाहिए। खुद ही तय करना होता है सब कुछ। और दुनिया को ब्लेम करना, किसी और को ब्लेम करना, अपनी परेशानियों का जड़ देखो भाई। गलतियां तो सभी से होती है, मुझसे भी होती है। गलतियों से सीख लेके जो सुधर न जाए तो फिर बेकार ही है। ना तो हम इस दुनिया को जी पाएंगे, ना तो हम उस दुनिया को जी पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे थॉट्स ही क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं नहीं पाती कि लोगों के होते हैं। मैं उन्हें हमेशा दो नाव की सवारी करते हुए देखती हूँ और मैं समझ ही नहीं पाती, वाकई नहीं समझ पाती। आप लोगों में से किसी को कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस दुनिया में, इस समाज में कैसे सुधार लाना होगा, कैसे लोगों को बदल देना होगा। और बदलना है तो ऊपरी तौर पे नहीं, आंतरिक स्थिति बदल जाने वाली होनी चाहिए। कोई मेरी हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को समझाने में, तो ज़रूर करिए। मैं धर्म प्रचारकों को भी देखती हूँ आजकल, हिंदू धर्म के। बोलूँगी बुरा लगेगा। अब क्या कर रहे हो, समाज को कहाँ ले जा रहे हो, किस दिशा में। नफरत फैलाने वाले कहीं भी हो, कोई भी हो, हर्ट करने वाले, लोगों को तकलीफ़ देने वाले कहीं भी हो, कोई भी हो, आप उसके लिए कोई तरीका इस्तेमाल करते हो या जो भी करते हो, कैसे इन सब चीज़ों को करेक्ट करोगे, कैसे ठीक करोगे। मैं वाकई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये अभी की समस्या है बहुत बड़ी समस्या। मुझे अपना फेस अभी नहीं दिखाना है, मेरी मर्जी नहीं होती और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा कीजिए। चेहरे में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, देख के करोगे अभी क्या। विचारों से मेरे जुड़ो। मैं गलत लगती हूँ, मुझे भी सही करो। और आप सभी का मैं वाकई भला चाहती हूँ, अपना भी चाहती हूँ कि हम अपने विचारों के, पुराने विचारों के घेरे से निकले तो पूरी तरह से निकले, अच्छी तरह से निकले। त्रिशंकु बन के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रणाम। मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करो, आपको अगर मेरी बातें बुरी लगती है ना तो भी बोलो, अच्छी लगती हैं तो भी बोलो। आप नहीं भी बोलते हो ना तो ये मेरा काम है,
मुझे सौंपा गया है, मैं तो ये करूँगी ही करूँगी। चलो, शायद ये ब्रह्म मुहूर्त में मेरा क्या कहूँगी, मेरे ईश्वर का यही संदेश है। प्रणाम।